और इसलिए कि मतलब बड़े प्रदेश में हर जगह कहीं न कहीं कोई न कोई सब लोग घटक के लोग पहुँचे और रैलियां करें, संबोधित करें, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और साथ साथ भी चलेंगे। बड़ी बड़ी रैलियां जहां होंगी वहां साथ भी चलेंगे। जी, एक प्रश्न मेरा ये भी था कि मर्जर की बात आपने विलय की भी कहा था कि विलय भी हम कर सकते हैं, गठबंधन भी कर सकते हैं, तो क्या इसकी वजह रही कि क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने बड़ा संगठन प्रदेश भर में तैयार कर लिया, तो कुछ उसकी वजह से विलय नहीं हो पाया, क्या ये कारण है? देखिए, ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। आगे हम लोगों को क्या करना है, ये तो जब हम लोग बैठेंगे और चुनाव की दृष्टि से कैसे हमें विजय प्राप्त करना है, कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएं और 2022 में अखिलेश को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं, इस पे हम लोग मंथन करेंगे, विचार करेंगे और रणनीति बनाएंगे आगे तक। तो ये तो उसका हिस्सा है जी, हैं। तो इसमें वैसे तो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अभी तक है और रहेगी, लेकिन आगे चल कर के मैंने तो केवल बिना शर्त मैंने क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 2022 में बने, ये तय किया है बिना शर्त। लेकिन हम सुझाव देंगे और केवल मैंने कहा कि जो हमारे साथ हैं हम सर्वे करा लीजिए या हम भी सर्वे करा लेते हैं, और जितने भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं जी, केवल उनको ही टिकट मिलना चाहिए। 4-5 साल पहले जब ये सब विवाद शुरू हुआ था तो आपका एक बयान हमको अभी तक याद है। आपने कहा था कि परिवार बड़ी ताकत होता है और परिवार अगर बिखरता है तो उसके परिणाम दूसरे होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि परिवार एकजुट है, तो भविष्य में हम क्या परिणाम 2022 में उम्मीद करें, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब तो सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, सत्ता में रह के भी देख ली, विपक्ष में भी देख ली, और अखिलेश को भी बहुत अनुभव हो गया होगा। 4 बार MP भी रह लिए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह लिए, 5 साल विपक्ष में भी रह के देख लिया है। जी जी, तो अब तो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं, कुछ बताना नहीं है उनको हैं। अब हम बीच बीच में हम लोग जैसे सीनियर लोग हैं सुझाव जरूर देंगे, जी, लेकिन फैसला उनको ही करना है और हम सब लोगों को उस फैसले को मानना भी है, मानना भी है। तो हम लोग मिल करके और पुरानी बातें सब हम लोग भूल गए, बहुत अच्छा, सब बातें भूल गए। अभी अब बस आगे बढ़ना है। अखिलेश जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो कैसे चाचा के यहाँ ही रहता था, वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, तो मेरा तो बचपन उनकी गोद में बीता है। तो वो पुरानी बातें अब धीरे धीरे याद आ रही हैं। आपको लगता है कि बेहतर रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए हैं जो 5 साल का बीच में अंतराल आया? लेकिन देखिए, रिश्ते तो हमारे खराब हुए नहीं थे, अच्छे संबंध थे, पर बाद में सब कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। रिश्ते तो कभी खराब नहीं हुए, कभी नहीं हुए हैं, लेकिन बीच में बाधाएं आई, आता है। मुझे तो लग रहा है कि हमने तो देखा है कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें झगड़े न हुए हों। ठीक है। शिवपाल जी, सीटों की बात हो रही है। अखिलेश यादव से जब हम लोग कई बार बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि जिससे भी हम गठबंधन कर रहे हैं, सीटों का मामला उससे पहले हम फिक्स कर ले रहे हैं, तय कर ले रहे हैं। आपके बारे में एक चर्चा आ रही है, आप ही उसका जवाब दीजिए कि आपकी रुचि है कि जो गुन्नौर की सीट है जहाँ नेताजी कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे, आपकी रुचि उस सीट में है, क्या ये बात सही है? देखिए, वो सीट है वैसे बहुत अच्छी सीट है। नेताजी भी चुनाव जब लड़े थे तो मैं तो लगातार वहाँ रहा और बीच में आना जाना भी रहा, लोगों से संपर्क भी रहा है मेरा, आज भी संपर्क है। लेकिन मैंने तो वहाँ जब मैं गया था तो लोगों ने वहाँ पर मांग रखी थी यहीं से चुनाव लड़िए, लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरे परिवार का कोई भी चुनाव लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। परिवार का एक ही व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़ेगा। हाँ, अब वो तो फैसला हमारा संसदीय बोर्ड है, उधर अब तो हमारा गठबंधन हो गया है। अब तो देखिए, उनकी भी राय से जो फैसला वो लेंगे
हम उस फैसला को मानेंगे।